Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today we start lecture number 22 and today we revise the first chapter. और chapter number है हमारे पास name है उसका quadratic equation. First of all we discuss the quadratic equation. हमारे पास standard form है उसकी ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a b c हमारे पास अननोन नंबर्स हैं वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, ओनली एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। क्लियर? तो इससे हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 2 होती है और x हमारे पास क्या है अननोन, हमारे पास वेरिएबल है जो इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी हमारे पास ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास क्या होगा हमेशा ये ज़ीरो की इक्वल इक्वेशन होती ही वो है जब हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। वन साइड मस्ट ओनली कंटेन ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओनली लिखा जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? हमारे पास एग्जांपल है, हमने सारे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 कर चुके हैं, होमवर्क में भी जा चुका है। हम आज जो रिवीजन में हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई भी उसमें से ऐसा कॉन्सेप्ट या पॉइंट रह गया है जो नहीं डिस्कस हुआ तो वो क्लियर हो जाए आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी जो इक्वेशन है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो देखें इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सेकंड देखें इसमें हमारे पास कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है। थर्ड फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। हमारे पास क्या होगा, इसको हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 6 1 जा 6x स्क्वायर। तो हमने इसका ऐसा पेयर बनाने हैं कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें, क्योंकि माइनस है तो हमारे पास करें तो हमारे पास माइनस 5x आए। क्लियर हो गया? तो हमारे पास इसके जब पेयर बनाए तो हमारे पास x माइनस 6 और x प्लस 1 2 पेयर्स बन गए। कैसे? तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x और हमारे पास आएगा माइनस x प्लस x और माइनस 6। अब ये देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर और अगर हम ऐड माइनस करें इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है माइनस 5x आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? आगे हमने इसमें से कॉमन लिया यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं x तो बनेगा हमारे पास x माइनस 6 और यहाँ से अगर हम कॉमन ले रहे हैं प्लस 1 तो आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये पेयर इजीली बन जाएगा। एक हमारे पास x माइनस 6 का जो कॉमन आ रहा है और सेकंड x प्लस 1 हमारे। अब हमारे पास जो पेयर आगे हैं x माइनस 6 और x प्लस 1, हमने इसको फर्स्ट टाइम x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया और दूसरे हमारे पास जो पेयर था x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम x की दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। इसमें हमारे पास आएगी 6 और माइनस 1। क्लियर हो गया? अब सेकंड हमारे पास है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब देखें हमारे पास इसमें बताया भी गया है कि वी सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, हाउएवर द सॉल्यूशन ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फैक्टराइजेशन। An example of this type of quadratic equation is x square plus 6x minus 5 is equal to 0. If this equation can be written in the form of x plus a का whole square is equal to b, where a and b are real numbers, then it can be solved easily by taking the square root on both sides of the equation to obtain the solution.
तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अभी पहले भी ये बताया था कि कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं। सिर्फ एक फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं करते हम, टेकिंग स्क्वायर हम बोथ साइड लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं हम। क्लियर हुआ? और हमारे पास ग्राफिक मेथड भी आता है जो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर किस में आता है? प्लस माइनस में। तो 14 का स्क्वायर रूट हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में, और हम इसके साथ -3 के साथ सॉल्व करेंगे और हमारे पास फिर यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ ही आएंगी और हम अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखेंगे। इसमें आप ब्रैकेट्स में अपने आंसर को लिखोगे। ओके, सॉल्व द इक्वेशन एक्स के। अब हमारे पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आ गया। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस रिवाइज कर लेंगे ताकि अगर हम भूल गए हैं तो हमारा वो रिवाइज हो जाए। x² + 4x - 3 = 0, गिविंग योर आंसर इन करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन है, एज x² + 4x - 3 कैन नॉट बी इजीली फैक्टराइज्ड, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x² + 4x - 3 = 0 into the form x + a whole square = b as follows। हम क्या करेंगे? रीराइट द इक्वेशन सच दैट द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमने पहले क्या किया? कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। -3 था, जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ तो +3 में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? हमने इसका हाफ लिया 4 का, जो b का हाफ, यही हमने लिखा था ना। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ax² + bx + c = 0 में जब भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमारे पास हमारे x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 के इक्वल हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल है, तो वो हमें 1 के इक्वल करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सेकंड स्टेप हमारे पास था कि हमारे पास जो b है, x का कोफिशिएंट है, उसका हमने हाफ लेके बोथ साइड पर ऐड कर देना। ऐसा ही है। तो हाफ कैसे लिया? 4 का हमने हाफ लिया डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? तो ऐड किया हमने 4/2 का स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू कंप्लीट द स्क्वायर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। हमने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। कौन सी फॉर्म में आ रहा है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 2ab। ठीक हो गया? और हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में। ऐसा ही है। तो a + b का होल स्क्वायर कौन सी फॉर्म में आएगा हमारे पास? ये देखें, हमारे पास 4/2 का जो स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर, तो पीछे क्या बना? 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर = 7 आंसर आ गया। क्लियर? अब फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। अब आपने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड और इसको सॉल्व किया तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। क्लियर हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? फिर से रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में x² का कोफिशिएंट 1 के इक्वल होना चाहिए। सेकंड स्टेप में x का जो कोफिशिएंट b है उसका हम हाफ लेकर उसका हाफ का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम अपना कंप्लीटिंग जो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, वो फॉर्म उसको कंप्लीटिंग फॉर्म में लिखकर आगे हम उसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पर सॉल्व कर लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द इक्वेशन 3x² + 4x - 5 = 0। ये अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग फार्मूला। अब हमारे पास ये थर्ड आ रहा है, एक हमने फैक्टराइजेशन के साथ किया, सेकंड हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, थर्ड हमारे पास आ गया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? -b + -b² - 4 इसी का होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर a b c ये देखें, कंपेयर करेंगे हम, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है ax² + bx + c = 0,
उसके साथ हम अब कंपेयर करेंगे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 3x² + 4x - 5 a b and c. Here a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to -5. और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में. क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया. वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने जब उसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है. और जब भी हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास एक्स की जो है वैल्यू है वो 2 ही फाइंड आउट. हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ ही फाइंड आउट हो गई हैं 0.786 एंड एक्स की सेकंड वैल्यू फाइंड आउट -2.12. ओके. अभी मैंने आपको बताया क्या कि हमारी क्लास डिस्कशन और ये सब ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c = 0 जो होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा. जैसे अभी ग्रेटर देन 0 थी तो हमारे पास रियल सोल्यूशन x की वैल्यू कितनी आएंगी 2. जब ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास ओनली 1 रियल सोल्यूशन फाइंड आउट होगा. और जब लेस देन 0 होगा तो हमारे पास लेस देन 0 मीन नेगेटिव वैल्यू जब स्क्वायर रूट के साथ आ जाएंगी तो हमारे पास नो रियल सोल्यूशन आएगा क्योंकि वो फाइंड आउट ही नहीं हो सकता. हमारे पास अब आ रही है फ्रैक्शनल इक्वेशन की एक एग्जांपल. सॉल्व फ्रैक्शनल इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व हमारे पास ये फ्रैक्शनल इक्वेशन गिवन है. फ्रैक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है हम उसको एलसीएम लेते हैं. तो हमारे पास x + 2 और x - 5 हमारे पास. अब यहाँ पर एलसीएम नहीं, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x + 2 और x - 5. क्योंकि ये देखें एलसीएम यही आया ना हमारे पास, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता था तो दोनों तो थे, हमने बोथ से ही मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर. मल्टीप्लाई x + 2 से x + 2 से कट हो गया, x - 5 डिनोमिनेटर था तो उससे कट हो गया, और जहाँ पर ये कोई भी वैल्यू नहीं थी दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने जो x² की वैल्यू और x की हमने सारी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट की और राइट साइड पे शिफ्ट कर ली और लेफ्ट साइड पे 0 लिख दिया. आप इसको रीराइट करोगे तो x² - 10x - 3 = 0 आ जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हमारी. ओके. जो कि देखें ax² + bx + c = 0 के साथ मैच कर रही है. आगे हमने इसको ऐसे सिंपल सॉल्व करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इसको हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेशन को, जहाँ पर a b c की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और उनको पुट करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में और फर्दर सॉल्व करेंगे. तो देखिए हमारे पास जो b² - 4ac की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आ रही है. तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ ही फाइंड आउट होंगी. ओके स्टूडेंट, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 था. मोस्टली बच्चों ने तो ये अटैम्प्ट कर लिया था, बट एक दो बच्चे जो इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सके थे उनके लिए इस क्वेश्चन को हम रिवाइज कर रहे हैं. अ वायर ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स and the areas of 2 squares is 425 centimeter square. Find the length of the side of the 2 squares. Length of each side of 2 square क्या है? 100 - 4x / 4 है. ठीक है, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास या 4 कॉमन लिया तो 25 - x, 4 4 से कट हो गया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 25 - x के. अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो x² + 25 - x का होल स्क्वायर = 425. इस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई की, उसको खोला फार्मूले को और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन बन गई. देखें अभी सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी कोई इक्वेशन बनेगी हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसमें कुछ कॉमन आ रहा है. यहाँ देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया. 2 को जब हम 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल बी वैनिश्ड. और x² - 25x + 100 = 0. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. हियर a = 1, b = -25 एंड c = 100. इसके साथ हम कंपेयर किया a b c को, हमने वैल्यूज़ को पुट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में. क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई. और हमारे पास इससे क्लियर हो गया कि x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी. एक हो गई हमारे पास 20, दूसरी हो गई 5. जब हमारे पास x 20 है तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा. अब हमारे पास x था, 25 में से 20 जब माइनस किया तो 5 सेंटीमीटर आया, और जब हमने x 5 लिया तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया. क्लियर हो गया.
ये आपका क्वेश्चन। थैंक यू बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।